धारा में तेरे ही हमको बहना है, सारी उम्र तेरे संग रहना है। बैठा जो खाटू में उससे कहना है, धारा में तेरे ही हमको बहना है, सारी उम्र तेरे संग रहना है। बैठा जो खाटू में उससे कहना है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह। वाह बाबा की मुरली वाह। वाह बाबा की मुरली वाह। वाह हमारा भाग्य वाह। वाह हमारा भाग्य वाह। आज का स्वमान है, मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। 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 तारीख है 29/8/2020। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी शुभ भावना रख कर पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। अच्छा, बाबा बता रहे हैं कि सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहने के लिए कौन सी शुभ भावना जरूरी है? तो क्या बाबा ने कहा? सतो प्रधान बनना। और ऐसा नहीं कि दूसरे बनेंगे कि नहीं, सब बनेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ याद की यात्रा में पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चल। ओम शांति। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं, वह बेगर्स फकीर और है। तुम और किस्म के बेगर्स हो। बाबा कहते वो भी बेगर्स है, आप भी बेगर्स हो, लेकिन तुम अलग किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बन गए हैं। क्या कहते हैं बाबा? कि अमीर चंद थे, अब फकीर चंद बन गए हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है, और धारण कराने की कोशिश भी करनी है। सिर्फ धारण नहीं करना है, धारण करके दूसरों को भी धारण कराना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है, मतलब शरीर तो कुछ धारण नहीं करता है। जो कुछ करती है आत्मा करती है। काम की चीज नहीं होती है, उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है। जैसे ही आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसको जलाया जाता है। आत्मा को भी नहीं जलाते ना, हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है, मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं, मतलब अपने आप को आत्मा ही भूल गए हैं। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। वहाँ माना कहाँ? बाबा कहाँ की बात करते हैं? सतयुग की। सतयुग में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ नया शरीर ले लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है,
अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ते हैं, वैसे हम भी अपनी पुरानी खाल छोड़ रहे हैं। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी है और कोई के 50 भी है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, सतयुग में तो फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ त्रेता या द्वापर से सीधी एंट्री नहीं करनी है, पहले तो हम सतयुग में आए, इतना पुरुषार्थ करना है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिमान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है, याद में रहना है, तभी शक्ति मिलेगी। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो तो पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान है। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं किसी के बारे में नहीं सोचना है, यही सोचना है कि हम सतो प्रधान थे, यही निश्चय रखेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बनेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान बन गए हैं, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं आपकी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, लेकिन सोचना क्या है कि हम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, भले ही आप तमो प्रधान बन गए हो। आत्मा को अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों के आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी ना। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं तो कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को भी मिलता है। बाबा कहते हैं जैसे सेंटर कोई खोलता है, धर्मशाला खोलता है, तो फिर वहाँ आकर वह ज्ञान सुनेंगे, धर्मशाला में जाकर आराम करेंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो वहाँ पर रहकर सेवा करते हैं उनको भी तो आशीर्वाद मिलेगा, और जिन्होंने बनाया है उनको भी आशीर्वाद मिलता है। और फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होते ही नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सतयुग में ऐसा कुछ? क्योंकि वहाँ तो कर्म कभी विकर्म बनते ही नहीं है, तो विकर्मों का बोझा ही नहीं रहता है, वहाँ तो सिर्फ सुख ही सुख है। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं, ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, और वहाँ तो हमें पूरी अकल रहती है। जब विकारों में गिरते हैं तो बेअकल हो जाते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हो, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। जैसे फादर शोज सन, वैसे अब क्या करना है, सन शोज फादर, मतलब बाबा ने जो समझाया वह समझाकर दूसरों को हमें धारण करवाना है। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते, यह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है, झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं।
तपस्या करने वाले ब्राह्मण तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी ताकत नहीं रहेगी। क्या कहते हैं बाबा कि याद नहीं रहेंगे तो मुरली याद भी नहीं रहेगी और मुरली की ताकत भी नहीं मिलेगी। ताकत मिलती है सिर्फ शिव बाबा की याद से। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पा लेंगे। जाना तो सभी को है, तो बाबा कहते हैं कि क्यों ना याद करके जाए। मूल बात है याद की, जिसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नोटे पेनी बना दिया है। बाबा कहते हैं कि बिल्कुल नीचे गिर पड़े हो सिर्फ 5 विकारों की वजह से। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हो तो बोलो कि हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर चल राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तभी तो पूजा होगी ना। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवादारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को भी यह पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं रहता। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्मा अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो कि हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। वह आत्माओं का घर माना बाबा किसकी बात कर रहे हैं? परम धाम की, जहाँ पर सिर्फ बाप और हम आत्मिक स्थिति में स्थित है। बाप भी वहाँ है जिनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, मैं तो बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। वो तो स्वर्ग में आकर हमारी तरह राजा ही नहीं करेंगे, उनका पाठ सिर्फ पतित को पावन बनाना है। सिख लोग भी कहते हैं मुद पलिति कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। महिमा भी गाते हैं एको ओंकार अजोनी यानी जन्म मरण रहित। बाबा ने सभी का अर्थ बताया है। मुद पलिति कपड़ धोए माना हमारी मेली आत्मा को वह साफ करते हैं, लेकिन वो लोग तो जानते नहीं इसका अर्थ। और एको ओंकार मतलब एक में ही स्थित होना है। अजोनी यानी मतलब जन्म मरण से रहित है। तो ऐसी सभी बातें वह ज्ञान की फॉलो करते हैं, लेकिन समझते नहीं है। मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो घड़ी घड़ी याद भूल जाती है।
इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है। देखो ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं रहती थी, तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो साथ में है तो याद ही रहेंगे, मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर माना मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में बैठा हूँ, बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते, मुझे तो शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ। क्या कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं तो मालिक की तरह साइड में बैठ जाता हूँ, कुछ सोचता ही नहीं हूँ, और सोचता हूँ तो कहता हूँ कि ये तो सब शिव बाबा संभाल रहा है। कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझाता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं। तो अब पता चला कि बाबा रोज रोज क्यों कहते हैं मुरली में कि बाप को याद करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी स्वयं भूल जाता था, तो फिर हम तो क्या है। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं और फिर बड़ाई भी छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं, बाप को अपना बनाते हैं, ज्ञान सुनावंती पशंती दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती रास करंती, अहो माया मुझे फारकती देवंती और भागंती। क्या कहते हैं बाबा कि बाप को बनाया, ज्ञान सुना, फिर दिव्य दृष्टि से स्वर्ग को भी देखा, रास भी खेलते हैं और फिर फारकती देकर चले जाते हैं। जो विश्व का मालिक बनते हैं उनको फारकती दे देते हैं, जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है कि ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, इन आँखों से तो अंधे नहीं है ना। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद नहीं रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। बाबा बार बार कहते हैं कि सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि सतो प्रधान भी बनना है और नंबर 1 स्थान भी लेना है। और बाबा ने कहा कि सीधा सतयुग में एंट्री करनी है। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका ही जिस्मानी लव यह तुम्हारा है रूहानी लव। तुम उठते बैठते पतियों के पति बाप के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे घर बहुत है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं करते, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते होंगे, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं तो बाप कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई थोड़ा होता है, बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करने की युक्ति बताता हूँ, फांसी पर नहीं लटकाता। देवी देवता ये भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, यह सब बना बनाया खेल है। बाबा कहते हैं इस खेल को अभी पूरा करना है, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रस्ते, हंसते हंसते दिव्य गुणों के सजदे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, रूहानी सेवादारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। बाबा कहते कि जैसे गांधी बापू ने कह दिया था राम राज्य बनाना है, वैसे नहीं, तन मन धन से सेवा करके श्रीमत पर चलकर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। भले ही थोड़ा, पर थोड़ी सेवा जरूर करनी है। दूसरी, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना। आज बाबा ने सिर्फ यही कहा है कि याद करना है, तन मन धन से सेवा करनी है, राम राज्य की स्थापना करनी है, तो उसका निमित्त बनना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरी कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात में तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। तो रखते हम सभी, तो आज से हम सभी आत्माएं रोज बाप की जो दी हुई प्राप्तियां है, हमें जो प्रॉपर्टी मिली है बाप के थ्रू, वो हमें रोज सामने रखनी है। अभी पक्का करना है कि हम डेली सामने रखेंगे, तभी हम खुशी में रहेंगे। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए, है ना। वो प्राप्ति को देखकर, मतलब प्रॉपर्टी को देखकर कितना खुश होना है। जैसे बच्चा अपने बाप की प्रॉपर्टी को देखता है कि ये मकान मेरा है, ये गाड़ी, ये बंगलो, ये सभी मेरा है, तो कितना खुश रहता है। वैसे हमें भी जो प्रॉपर्टी बाप से मिली है उसको देखकर हमें खुश रहना है। तो बाबा कहते हैं जैसे प्राप्तियां अटल अचल है, वैसे हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। बाबा कहते अभी लिख के ही रख दो तो सामने आ जाएगा डेली, ठीक है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व श्रुति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। अच्छा, तो बाप ने कहा कि सामने रखना है, तो कल से हम सभी ऐसा ही करेंगे, तभी हम हिम्मत उल्लास में रहेंगे, वरना अपसेट होते रहेंगे बार बार। अच्छा, स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। मतलब कोई भी सेवा दे हमें, चाहे बर्तन, झाड़ू, पोछा या कोई भी, तो बाबा कहते उसमें संतुष्ट रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये कैसी सेवा मिली है, हमें स्टेज नहीं मिला है, हम माइक नहीं बने, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जो भी सेवा मिली उसमें संतुष्ट रहना है, तभी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।